एम.एड 2005 में मैंने किया, लेकिन मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से की। मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा अब मैं, क्योंकि वो बच्चे मेरी बेइज्जती करते हैं। आप एम.ए. इंग्लिश और एम.एड होने के बावजूद आपको प्रोफेसर नहीं मिले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। इसे वक्त का सितम कहें या हालात का जुल्म कहें कि मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब, जिन्होंने एम.ए. इंग्लिश किया, एम.ए. हिस्ट्री की और इतने तालीम याफ्ता कि उन्होंने इंग्लिश की किताबें लिख दी। उन्होंने नई नस्ल को बताया कि किस तरह से इंग्लिश बोलनी चाहिए, किस तरह से इंग्लिश लिखनी चाहिए, और ये हुनर और सलीका बताते हुए वो ख़ुद अभी तक रिक्शा चला रहे हैं। अपने बीवी बच्चों को उनकी कफ़ालत के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, तालीम याफ्ता होने के बावजूद वो आज भी रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। कहाँ से आपका ताल्लुक़, कहाँ से? मेरा ये खानपुर ज़िला रहमियार खान। तो आपने किस सन में और कहाँ से ये डिग्रियाँ की? लेकिन मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से की, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी नज़दीक तरीन थी। तो ये मैंने पहले जो मैंने एम.ए. किया वो 90 में किया था। 19 पहला एम.ए. कौन सा किया? ये तारीख में तारीख मुतल्लिक़। उसके बाद तो ये फिर ये एम.ए. इंग्लिश जो है वो 1990 यानी कि 2000 में मैंने ये किया था। ये और एम.एड 2005 में मैंने किया था। एम.एड किया, एम.ए. हिस्ट्री की, एम.ए. इंग्लिश किया। इस सब के बावजूद कभी ऑफ़र नहीं हुई जॉब की? आप हम खुद भागते रहे 28 साल तकरीबन। एम.ए. की होगा तो मुझे हो गया तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा। तो मैंने बहुत अप्लाइयाँ करता रहा लेकिन नहीं कुछ बना। अच्छा, आपने ये जो बुक्स नज़र आ रही हैं टेंसेस की, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और ये आपने लिखी हैं? इसका इन बुक्स का आपने खुद छपवाई कि किसी पब्लिशर ने आपको मुआवजा दिया? नहीं, मुआवजा नहीं दिया, ये मेरी अपनी ज़ाती मैंने पैसे लगाए थे। अच्छा। और ये उन्होंने लिखी मैं थी, पैसे उन्होंने लगवाए हैं ये आस बुक सेंटर वालों ने। तो पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट उन्होंने दिए, लेकिन अभी तक मुझे उन्होंने पैसे तो कुछ नहीं दिए। पब्लिशर ने पैसे भी नहीं दिए? और बुक बिक रही है उनकी? अपना बिक रही है उनकी। तो उन्होंने मुझे 5 रुपये फी बुक के कहा था। अभी तक तकरीबन 2 साल हो गए ये। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 11 बच्चे हैं। 11 बच्चे? तो 11 बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर? ना, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा अब मैं, क्योंकि वो बच्चे मेरी बेइज्जती करते हैं। आप एम.ए. इंग्लिश और एम.एड होने के बावजूद आपको प्रोफेसर नहीं मिले तो हमारा क्या बनेगा? तो मैं उसको क्या जवाब दे सकता हूँ? बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ के क्या फ़ायदा होगा? एम.ए. इंग्लिश एम.एड को आम मेरिट नहीं है। यहाँ तक अगर वो पहुँच भी जाए तो उनका क्या फ्यूचर है, नहीं कोई बता सकता। ये मेरा सवाल ना मैं अपने बच्चों को जवाब दे सकता हूँ, कोई भी नहीं दे सकता बच्चों को। अच्छा, ये बताएं कि आपने कोई ट्यूशन सेंटर क्यों नहीं खोल लिया? लोगों को खूब बुलाते, फीस लेते, बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वो क्योंकि मुझे 5-6 साल हुए हैं लाहौर में। अब एम.ए. इंग्लिश की एक लड़की मेरे पर पढ़ रही है, और ये पब्लिक कमीशन का इम्तिहान अगले महीने हो रहा है। वो पब्लिक कमीशन का भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो 2 बच्चे हैं सिर्फ, तो ये सीजनल है, बस ये भाग जाएंगे 1-2 बच्चे। तो जो एकेडमी वाले वो 5000-6000 रुपये देते हैं, वो मेरा उससे रक्षे से कितना आपका माना? क्या आप ये 5-6 हज़ार रुपये, 500-600 रुपये रोज़ का मिल जाता, 1000 रुपये भी मिल जाता। अब ये गैस जो है वो पहले हम 70 रुपये लेते थे, 170 हो गया। तो वो हम 2-3 किलो अगर हम लेते हैं तो 200-300 रुपये हमें वहाँ से निकल जाता है। वैसे तो हाथ से काम करने में कोई मुज़ायका नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी कभी फील नहीं होता कि मैंने इतने मास्टर्स किए, मैं पढ़ा, मैंने बुक्स लिखी, उसके बावजूद मैं रिक्शा चलाता हूँ? ये इसे क्या समझते हैं? किस्मत समझते हैं? क्या समझते हैं? मैं बेसिकली आई एम ऑप्टिमिस्ट नॉट पेसिमिस्ट, क्योंकि ये तालीम पर मैंने इन्वेस्ट किया है। ये इस पर मुझे कोई वो अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि तालीम है। मैंने नशे पर मैंने नहीं लगाया किसी और जगह पर। अगर ठीक है, अगर रिगेन नहीं हुआ पैसे तो अगली दुनिया में हो सकता है। ये बात तो नहीं है। मतलब मैं खुश हूँ अपने हाल पर। इसमें आप पूरी उम्मीद हैं, आप अपने बच्चों को ये उम्मीद क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? वो मैं नहीं, पूरी दुनिया में कोई आदमी उनका जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने कहा अगर हम एम.ए. इंग्लिश भी कर लें तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये हम उसका जवाब नहीं दे सकते। आप क्या मैसेज क्या देंगे जो हुक्मरान हैं, इक़्तिदार में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनमें यह है कि हमारा ये बेरोज़गारी में जो इजाफे की वजह जो है,
जब से पाकिस्तान बना अभी तक इनको ये नहीं पता कि अवाम को हमने क्या तालीम देनी है। ये हमें तालीम देते रहे, बुलबुल बोलती है, कोयल बोलती है, बादो बाना, फूल खिलते हैं, ये हमारी कौम को इन्होंने दिया। अब ये मुझे बताएं कि ये मीर तकी मीर पढ़ने से, सौदा पढ़ने से, इससे हमारे अवाम को क्या, वो बच्चे तो काम करने के लिए आए थे, इन्होंने पार्क की तरफ हमें भेज दिया। तो पार्क में देखें फूल फील कलियाँ। तो हमें इसका ये अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, तो एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। विदाउट एक्सपेरिमेंट इट इज़ नॉट रियल एजुकेशन। तो एजुकेशन शुड बी गिवन टेक्निकली, नॉट verbally. What should we do as a nation? Nation is belong to a jungle. The education of Pakistan lead to jungle, not modern Pakistan, because it is a lack of experiment and technically. तो ये हम इस दुनिया पाकिस्तान में सुई हम बाहर से लेते हैं, पेचकस चाइना से लेते हैं, हम क्यों नहीं खुद बनाते? हमें उन्होंने फंड दिया ही नहीं है। हमारा FA करने के बाद मूंगफलियाँ बेच रहा है, कोई चंगची चला रहा है, कोई रेडी वगैरह पर। इसे तालीमी निज़ाम की खामियां समझते हैं। तो खामी ये हमेशा जब भी कोई बात किसी दुनिया की जो तरक्की होती है मुल्क की, इट इज़ बेस्ड ऑन करिकुलम, नॉट मैन। ठीक है। तो जब हमेशा जो तरक्की होती है वो हमने क्या देना? तो एथेंस और अल स्पार्टा की जो जंग जो हुई थी, वो खुद मानते हैं कि अगर हम हारे, हमारा सिलेबस हार गया। अगर जीतने वाले कहते हैं हमारा सिलेबस जीता। तो ये जीत हार जो है ना, या ये बेरोज़गारी में इजाफा जो हो रहा है, जब से पाकिस्तान बना इन्होंने कभी नहीं ये सोचा कि क्यों हो रहा है, दिन ब दिन गुजर रहा है। तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि अगर एक आदमी भी अगर बेरोज़गार हुआ, मुझे अरेस्ट कर लो, मेरे बात पर चले। पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो टेक्निकली कर दे, हमें फन सिखाएं, लोगों को हुनर सिखाएं। मकसद ये है कि एक केमिस्ट्री वाला पूरे पाकिस्तान से एक केमिस्ट्री वाला आप पकड़ के देखो, कोई भी देख लें, आपको एसिड बनाने आता है, वो क्या करना है। मुझे आज तक जितने भी काम नहीं आते, हम सिर्फ थ्योरी पर हैं, आप ये कह रहे हैं। थ्योरी के लिए तो अब ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस? इट इज़ ओनली साइंस द स्टडी ऑफ which is based on observation and experiment. Without experiment it is called art, not science. तो अब हमारे पाकिस्तान में ये जो आपको यहाँ आप खड़े हो जाएं, FA BA MA वाले गुजर रहे हैं, वो क्या करें? कोई सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है, कोई होटल के ऊपर को बैरा बना हुआ है BA करने। तो इनके BA करने का फ़ायदा क्या, मुझे ये बताइए। तो उसके बाद BSc करने के बाद ये अनपढ़ों की दुकान पर इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं, या वेल्डिंग का अब शुरू हुआ है, वो भी जो अनपढ़ की दुकान पर जाकर अनपढ़ उनको सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं BSc ने किया, नौकरी नहीं मिली, अब ये काम सीख रहा है। तो ये हमें अदारे वालों ने क्यों नहीं सिखाया? ये हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमारी कौम का वक्त ज़ाया। हमारा वक्त, अगर मुझे एसिड बनाने आता तो मैं क्यों इधर आता? पहले मैं छोटी छोटी शीशियाँ बनाकर बेचता, बाद में मेरी वो फैक्ट्री बन जाती। इन्होंने दिया ही किसी को नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री में MSc है या फिजिक्स में है, किसी में है, इनको काम नहीं दिया। ना देने की वजह से वे क्या हुआ, मुल्क में हालात ख़राब हुए। यही लोग जो अनपढ़ जो है, ये पैसे बेस पर वो बम धमाके कर रहे हैं, और ये हमारे मुल्क के जो गद्दार लोग हैं उनका वो अलाकार बने हुए हैं। तो इनको इतना नहीं पता कि भी हमने मुल्क को क्या बढ़ाना। हमारा मुल्क गरीब है, इसको हुनर की ज़रूरत है कि बुलबुलों की ज़रूरत है। ये हमें अदाकार बनाना चाहते हैं, स्टेज ड्रामे करने, नज़में बना रहे हैं, ये करे वो करे फलां करे। तो इसका असल वजह क्या हुई? इनका सिलेबस ठीक नहीं है। सिलेबस बिल्कुल इट इज़ करप्टेड टोटली। ये मोहम्मद सलीम हैं जो लाहौर में रक्षा चला रहे हैं, और 11 बच्चे हैं इनके, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को तालीम क्यों दिलवाऊं। बच्चे इस पे सवाल पूछते हैं कि जब आप इतने तालीम याफ्ता हो गए, रक्षा चलाने पे मजबूर हैं, तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? और ये से हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी कहें या क्या कहें, आज मोहम्मद सलीम
अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। एम.एड 2005 में मैंने किया, लेकिन मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से की। मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा अब मैं, क्योंकि वो बच्चे मेरी बेइज्जती करते हैं। आप एम.ए. इंग्लिश और एम.एड होने के बावजूद आपको प्रोफेसर नहीं मिले।